प्यारे बाबा, कल मेरा जनाजा इस घर से उठेगा। बहुत से लोग मेरे उस जनाजे के पास खड़े होंगे, पर अगर मुझे वो दिखा तो शायद जिंदा रहते हुए मुझमें वो हिम्मत नहीं आई, पर उस वक्त मेरी लाश भी उठकर उसे नोच लेगी। बाबा, वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। आपको क्या पता, शरीर के उस दर्द से ज्यादा अंदर जो दर्द हो रहा था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है। फिर एक आखिरी बार सोचा कि मैं आपको समझाऊं, शायद इन आखिरी लम्हों में ही सही, पर आप समझ पाए। माना कि वो आपका भाई है, पर मैं भी तो आप ही की बेटी हूं ना बाबा। मुझे उसका प्यार कभी समझ ही नहीं आया बाबा। उसके और आपके प्यार में बहुत फर्क था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद हर घर में चाचा और भतीजी का यही रिश्ता होता है। क्या करूं, मैं छोटी थी। वो नए नए गेम्स का बोलकर मुझे रोज वही कमरे में ले जाता। मेरी आंखें बंद करके वो मेरे साथ सारे खेल खेलता रहता, पर पापा मुझे वो कभी खेल समझ ही नहीं आया। बस एक दर्द सा होता था जो मुझसे कभी सहा नहीं गया। कभी कभी इतना दर्द कि लगता था मर जाऊं तो बेहतर है। चीखने की कोशिश करती तो मेरे गाल पर चाटा पड़ जाता। उसका हाथ कभी मेरे जांघों पे तो मेरे गले पे या मेरे होठों पे होता था। सांस लेने में भी तकलीफ होती थी बाबा। उस खेल का नाम नहीं पता मुझे, पर सिर्फ इतना पता है कि जब वो खेल खत्म होता था तो कुछ देर तक मेरी आंखें नहीं खुलती थी। सिर्फ उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ती थी कि उठो बेटा, चलो आप चॉकलेट खाएंगे, घूमने जाएंगे, बाइक पर जाएंगे। मैं उस वक्त ये सब नहीं चाहती थी बाबा। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे बाबा कहीं से आए और मुझे गले लगा ले। वो मेरे रोने पर आपकी तरह मुझे गले नहीं लगाता था। सिर्फ मुझे दर्द में देखकर मुस्कुराता था। उम्र के साथ साथ उसकी हैवानियत भी बढ़ रही थी। आपको नहीं पता मैं कितनी हिम्मत करके आपसे ये कहने आई थी कि बाबा वो मुझे छूता है, बाबा वो मुझे काटता है। और आपने क्या किया? उस वक्त
मेरे गाल पर चाटा मारा और कहा, "श्श, श्श, किसी से मत कहना, घर की इज्जत की बात है, और मेरी इज्जत का क्या? जब करने वाले को शर्म नहीं आई तो मेरे बताने से घर की इज्जत कैसे चली जाएगी? कैसे?" मैं ये कदम उसकी वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से उठा रही हूँ वापस। अलविदा बाबा। Sir.